मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो लोग लड़ते हैं, जो लोग जद्दोजहद करते हैं, उन्हीं की बात सुना जाता है। आप बोलेंगे क्या, इसकी मिसाल दो। इसकी मिसाल ये है, इसकी मिसाल वो किसान है जो 2.5 महीने से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। इसकी मिसाल वो है, वो किसान जो आज वहां पर बैठा हुआ है वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर पर, और 300 से ज्यादा मोदी सरकार के पास एमपी हैं। भारत के कई रियासतों में बीजेपी की सरकार है, मगर किसान रोड पर निकलकर आया, एहतजाज किया, तो मोदी सरकार परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है, अमित शाह परेशान है, बीजेपी परेशान है, संघ परिवार परेशान है कि ये क्या हो रहा है, सबक क्या है, पैगाम क्या है कि एहतजाज करना जमहूरियत के लिए जरूरी है। किसानों ने हमको बता दिया, एहतजाज किए तो मालूम हुआ कि हुकूमत परेशान हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हरकत करना पड़ेगा। जिंदा अगर हैं तो जिंदगी का सबूत सिर्फ खामोश बैठकर आंख में आंसू लाने से नहीं दिया जाता। जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना है तो एहतजाज करना पड़ेगा, सदा एहतजाज को बुलंद करना पड़ेगा, जमीर की आवाज पर अपनी जबान से नारे लगाना पड़ेगा। अगर दिल जलता है तो अपनी जबान पर लाकर हुकूमत के ऐवानों में बताना पड़ेगा। नाइंसाफी नजर आती है तो नाइंसाफी का जमहूरी तरीके से खात्मा करना पड़ेगा। हक चाहते हो तो याद रखो, सिर्फ पुकारने से कोई हक नहीं देता कि मेरा हक दे दो, हक दे दो। हक को लेना पड़ता है। अगर कोई इख्तियार की कुर्सियों पर बैठकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देता तो जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है कि उन जालिमों से अपना हक छीनो और संविधान को और जमहूरियत को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देने आया हूं कि जहां तक किसानों की बात है, मैं अहमदाबाद से भी हमारे किसान भाइयों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। आपकी जिद्दोजहद हक बजानिब है, आपके मुतालिबात बिल्कुल सही हैं। जो 3 कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाए वो भारत के संविधान के खिलाफ है। एग्रीकल्चर संविधान में स्टेट लिस्ट में आता है और नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई अख्तियार नहीं था कि वो उस कानून को जो स्टेट लिस्ट में आता उस पर कवानीन बना सके। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते हैं तोमर साहब इसमें क्या काला है दिखाओ। अरे काला उसमें यह है कि भारत के संविधान के खिलाफ है। जो कानून बनाने का इख्तियार आपको नहीं है, आप कैसे बनाए हो कानून। अब जो किसान एहतजाज कर रहे तो बोले ये खालिस्तानी है क्योंकि वो पर सिख है। वो खालिस्तानी हो गया वो किसान जो घंटों खेत में रहता है, फसल उगाता है ताकि आप और हम खा सकें, वो खालिस्तानी हो गया। आदिवासी दलित नक्सल हो गया, मुसलमान जिहादी हो गया। अब बचे कौन? बचे खाली मोदी जी, वही दूध के दूल्हे हैं, हम सब गुनाहगार, कोई है ही नहीं ना। अब मोदी जी का मामला यह है कि वो कहते हैं कि नो, कोई एहतजाज मत करो, मैं जो ज्ञान देता हूं वो ज्ञान को सुनो, मैं मन की बात बोलता हूं, सुन लो, अमल कर लो। मोदी जी, मन की बात सुनने से गरीब का पेट नहीं भरता, मन की बात सुनने से किसानों का गम दूर नहीं होगा। मन की बात सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। अब आप किसानों की मन की बात समझो। अगर मोदी जी इंसाफ करना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं गुजरात की गरीब परिवार से उठकर आया हूं। अगर आप गरीबों का गम समझते हैं तो अपने घर में उन किसानों को बुलाइए। जिस तरह आपने बराक ओबामा को बिठाकर अपने हाथ से चाय पिलाकर ओबामा को दिया, अच्छा किया, मेहमान था। जब आप मेहमान को बुलाकर चाय पिला सकते हैं, अरे ये तो भारत के किसान है ना मोदी जी, आप उनको बुलाइए अपने घर में, एक 10-12 को बुलाइए, चाय पिलाइए, उनको गले से लगाइए और सिर्फ इतना कहिए कि हम तुम्हारे गम को समझते हैं, अब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। देखो वो किसान आपको
अपने गोद में बिठा लेगा, अपने सर पर बिठा लेगा। मोदी जी, आप किसानों के इस तकलीफ को आपकी हुकूमत को समझना पड़ेगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो किसान का नेता रोया तो पूरे किसान जज्बात में आ गए। मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसके अज़ाइम में सच्चाई होती है, जो इखलास की बुनियाद पर काम होता है, कुदरत उसकी मदद करती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसान उठेगा, और किसान उठा है। अच्छा, ऐसा उठा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को रोकने के लिए कीले लगा दिए, कीले लगाए। पुलिस का काम, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस हाईवे खोद रही है, दिल्ली पुलिस हाईवे खोद के कीले लगाए, और पुलिस वालों को वो लंबे लंबे क्या बोलते हो, वो आयरन के रॉड दिए। मोदी जी, आपसे एक अपील कर रहा हूं, बुरा मत मानिए। अगर यही कीले आप लद्दाख में लगा देते तो चीन की फौज नहीं आती। यही आप खोद के रख देते तो गलवान में PP-18 पे आज भी हम जाकर अपनी फौज को भिजा सकते थे। मोदी जी, वहां पर कीले नहीं लगाए आपने। क्यों नहीं किया आपने? लद्दाख में 18 भारत के सेना के लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री, अगर 56 इंच का सीना है तो चीन को सबक सिखाना था। अब चीन क्या कर रहा है? 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो भारत के एलएसी में चीन कब्जा करके बैठा है। और मोदी जी बोलते हैं, भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, ना कोई था ना कोई रहेगा। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत के एलएसी की जमीन पर बैठी है। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिए भारत की जमीन पर। सिक्किम में नटकुला में चीन की फौज। मोदी जी, दिखाइए ना। तो मोदी जी अपनी जबान से वजीर आजम चाइना का नाम नहीं लेते। सबका नाम ले लेंगे, सबको नाम रख देंगे, मगर चाइना का ही नाम नहीं लेते। अब मैं वजीर आजम से कह रहा हूं कि मैं अहमदाबाद से इस रिवर फ्रंट के सामने खड़े होकर जिस मुल्क का नाम हमारा वजीर आजम लेने से डरता है, हम कह रहे हैं कि चीन चाइना की PLA भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री, अपनी जबान से चाइना का नाम लो। क्यों नहीं लेते चाइना का नाम आप? कोई पूछेगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर कहां से आया? हिंदू अखबार लिखा।